तो आगे जाकर करने में क्या मसला है? देखिए, हराम पे तो इतना अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हदीस मौजूद है कि अल्लाह का गज़ब आता है, अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाले अमाल, उनकी पूरी लिस्ट बयान है। तो कैसे एक बंदा जो है वो ये जुर्रत कर लेता है कि हलाल तो छोड़ दिया अल्लाह के लिए लेकिन हराम नहीं छोड़ा रमज़ान के बाद? वजह यही है कि रमज़ान में सही माइंडसेट के साथ हम एंटर ही नहीं होते। हम उसको मंथ ऑफ चेंज लेते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि बस मिरेकुलसली हम रोज़े रखेंगे और बस मौजज़ाती तौर पे हम चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई बहुत ख़ास रहमत हो। बहुत से लोग ज़ाहिर है वो एक बात से भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंज होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, चेंज होने के लिए राइट माइंडसेट चाहिए। वही बात है इन्नमल आमालु बिन्नियात। जब एक बंदा एक ख़ास नीयत और माइंडसेट के साथ एक जगह एंटर हो रहा है, फिर ही वो चीज़ उसे फ़ायदा देगी, फिर ही वो उसका सही से फ़ायदा उठा सकेगा। ये सारे जो तकवे के मैंने आपको औसाफ बताए, कम खाना, कम सोना, कम गुफ्तगू करना, सच बोलना, ज़बान की हिफाजत करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के करीब होना, इन सब का ताल्लुक़ रोज़े को जाग कर गुजारने से, सही से गुजारने से। तो अगर हम सो ही ज़ाहिर है सहरी के बाद रहे हैं, कुछ लोगों की रूटीन ऐसी भी होती है, तो मोस्ट ऑफ द डे हमारा फिर ज़ाहिर है सोकर गुजरेगा और ना हमें इतनी कोई भूख प्यास लगेगी, ना हमें कोई महसूस होगी भूख प्यास। तो वो वाला हम भी मकसद नहीं अचीव कर रहे। ज़ाहिर है जब इंसान भूख प्यास में होता है तो उसके बायोलॉजिकल फ़ायदे बहुत हैं। जब इंसान भूख और प्यास में होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे हेक्टिक सिस्टम है, उसमें कोई 7-8 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो वो सबसे जो भारी सिस्टम है, हेक्टिक सिस्टम है, वो रेस्ट पे होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अच्छा रन करता है, नर्वस सिस्टम अच्छा रन करता है, इंसान के मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे रन करते हैं, ऑप्टिमल लेवल पे होते हैं। तो खून का फ़्लो बेहतर हो जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर में बहुत बेहतरी आती है। इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि अब तो गोरे फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो एथलीट्स का एक आप कह लें एक रेगुलर चीज़ है। जितने एथलीट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं, 16 के उसके मुताबिक 16 रूल के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे अब साइंस इतना बयान कर चुकी है। और एक बुक है द फास्ट डाइट, उसका क्रक्स ही है द फास्ट डाइट का कि आप सिर्फ 2 दिन रोज़े रखो, फास्टिंग करो एक वीक में, बाकी आप नॉर्मल खाओ। तो उससे क्या है कि आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो यही रूटीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि वो मंडे और थर्सडे को रोज़े रखा करते थे। तो हमें इसलिए भी ज़्यादा खुश होना चाहिए कि रमज़ान एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत से दुनियावी फ़ायदे भी हैं और बहुत सी कल्बी बीमारियों का भी इलाज है रोज़ा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की खुशनुदी का ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि ज़रिया है, और अल्लाह ताला के करीब होने का ये एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है। तो बात असल में ये कि जो बंदा अल्लाह के लिए हलाल छोड़ने के लिए तैयार है, उसको इस माइंडसेट के साथ रमज़ान से निकलना चाहिए कि अब मैं हराम भी छोड़ूँ। लेकिन होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि नीयत ये बनाई होती है कि रमज़ान जैसे ही ख़त्म होगा उस वक्त उसी दिन म्यूज़िक भी चल जाएगा। रमज़ान में म्यूज़िक से भी अवे, रमज़ान में पार्टी से भी दूर, रमज़ान में हर खराफात से दूर। जैसे ही वो चांद रात आई तो सब कुछ वापस आ गया। वो फिर मजाक भी होना कि शैतान अब छूट गए तो चलो पार्टी हो जाए। तो इसका मतलब कि सारी की सारी मेहनत हमने जो है वो ज़ाया कर दी और उस मंथ से हमने कोई भी फ़ायदा नहीं अचीव किया, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि वो वबाल भी बन सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम राइट अप्रोच के साथ इंशाल्लाह इसमें दाखिल होते हैं। और राइट अप्रोच है स्टार्टिंग विद स्टेप 1, रमज़ान और रोज़े की नेचर को अंडरस्टैंड करना। रोज़े का मकसद है इंसान को नेक बनाना। अगर एक बंदा रमज़ान में बहुत खा रहा है तो ये नेक लोगों की निशानी नहीं है। बहुत पी रहा है, बहुत खा रहा है, क्योंकि लोग इतना खा लेते हैं कि उसके बाद उनसे रुकू और सजदा भी नहीं मस्जिद में जाके। तो फिर लोग इतना खाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज में निकल जाती है। रमज़ान में बस रोज़े का ये मकसद है कि आपने अपनी रगों को तर किया, अपने ज़ाहिर है कि प्यास बुझाई, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए निकल गए। उसके बाद थोड़ा बहुत खाया, एनर्जी गेन की, आप तरावी के लिए चले गए। तो जो नेक आदमी है वो ज़्यादा नहीं खाता। ये बहुत बुनियादी सी बात है। ये हमारे बुज़ुर्गों को भी आप देख लें, उनकी यही रूटीन थी। तो एक तो ये कि इसमें ये एम ना बनाएं कि मैंने टिका के खाना है। कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है, रमज़ान बहुत होता है ये,
क्योंकि वो भूखा रह के फिर ज़्यादा खाओ तो वो ज़्यादा इंसान का वेट बढ़ता है और उससे फिर जाहिर है कि सिस्टम भी उलट पुलट हो जाता है। तो एक तो आप इस राइट माइंडसेट से एंटर हो कि हमने खाने को कम करना है, इस मंथ में प्रैक्टिस करनी है कम खाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर 7 आंतड़ियों से खाता, ये कॉन्टेक्स्ट है हदीस का, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाता है। ग्लटनी कहते हैं इसे, ग्लटनी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ओवर ईटिंग करना और बहुत ज़्यादा खाना और फूडी होना। तो आज के दौर में ग्लटनी भी बहुत कॉमन है। इंस्टा पे पेजेस बने हुए हैं, लोग कैंडीज़ की वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या पिज़्ज़े और शीज़े की वीडियोस देखते हैं, उनका दिल करता है खाने को। तो नहीं, हमारे लिए कम खाना ही है। अगर आपने परहेजगारी को अचीव करना है, नेकी को अचीव करना है, उसकी प्रैक्टिस रमज़ान में करें और इसके बहुत फ़ायदे हैं। फजूल खर्ची से बच जाता है इंसान। होटलिंग और फूड पांडा पे कितना पैसा ज़ाया हो जाता है। सोचे इंसान कितना पैसा सेव कर सकता है अगर वो कम खाना शुरू कर दे। तो वो घर ही बनाएगा हेल्दी डाइट, बाहर तो वैसे भी हेल्दी डाइट नहीं होती। फिर देखें ये जो बुफ़े है, ये भी आपने रमज़ान में इसका बॉयकॉट करना है, या चले अगर चले भी गए हैं तो इसको डिस्करेज ही करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। बुफ़े पे बहुत खाना होता है और दूसरा ये कि ज़ाया भी बहुत होता है बुफ़े पे खाना। तो ये हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। इस तरह बुफ़े वाली इफ्तारियाँ नहीं होती थी सहाबा की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये हमने अपने घरों में भी मिसाल कायम करनी है। जितने कम जो है वो हमारे घी में बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे, ऑयल में बने हुए प्रोडक्ट्स, उतना बेहतर है। हेल्दी डाइट हो, सुन्ना डाइट पे सर्च करें क्या थी, रसूलुल्लाह किससे इफ्तारी करना पसंद करते थे और सिंपल उनकी डाइट जो है वो क्या होती थी। तो यही परहेजगारी, इसी से आएगा तकवा। अदरवाइज़ तकवा जो है वो अचीव करना मुश्किल है। चाहे आप जितनी मर्जी तरावी पढ़ लें, लेकिन अगर आप कम खाना नहीं खा रहे हैं तो वो फिर तकवे की निशानी